Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj and I hope that you are doing great in your life. So guys, today I am going to teach you 10 daily use sentences that is important for spoken English. So I think you should keep watching this video till the end because it is going to be useful for you. But first of all, I would like to request you please subscribe my channel by pressing red color button which is given below, as well as press bell icon so that whenever I will upload my new video, you will get the notification of my new video. So let's get started. First of all, I would like to tell you about basic structure of a sentence. So guys, इंग्लिश के एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक्चुअली गाइज इंग्लिश के सभी वर्ड्स को उनके फंक्शन कार्य के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा गया है। गाइज जब हम इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं तो सब्जेक्ट वर्ड को पहले यूज करते हैं, जो एक नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जिरेंड या कंपाउंड नाउन हो सकता है। जैसे सेंटेंस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इसे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज करते हैं। सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब, स्टेटिव वर्ब या एक्शन वर्ब यूज किया जाता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट में कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, जिरेंड, इन्फिनेटिव हो सकता है। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। अदर वर्ड्स में प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकता है। गाइज मैंने सेंटेंस में सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को रेड कलर में, ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया है ताकि आप एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकें। सो गाइज आज का फर्स्ट सेंटेंस है आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, या इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर रहा हूँ। दोनों का सेम सेंस आता है। गाइज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा हो का यूज करते हैं। हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ स्टेटिव वर्ब यूज किया जाता है। यहाँ पर एज अ एक्शन वर्ब की तरह यूज किया गया है। हैव का सेंस एज अ एक्शन वर्ब की तरह यूज करने पर खाना खाने के सेंस में यूज किया जाता है। गाइज मैंने हैव का यूज किस किस तरह से किया जाता है इस पर सेपरेट वीडियो बनाया है, ऊपर लिंक है, चाहे तो आप देख सकते हैं। गाइज सेकेंड सेंटेंस है लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। गाइज अब आप सोचेंगे कि इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है और आपने बोला था कि इंग्लिश का एक सेंटेंस मोस्टली सब्जेक्ट से शुरू होता है। सो गाइज इंग्लिश का एक सेंटेंस मोस्टली एक सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट, एक वर्ब होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। गाइज स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट में सेंटेंस को वर्ब से ही स्टार्ट करके बोला जाता है, बट सब्जेक्ट हिडन होता है, छुपा रहता है। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट छुपा हुआ है। इस सेंटेंस को जब किसी न किसी को बोला जाएगा तो वो पर्सन सामने होगा, कोई ना कोई पर्सन तो होगा ही। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ तो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखो। अब सब्जेक्ट क्लियर हो गया। देखने का काम करने किसको बोला जा रहा है? जिसको ये सेंटेंस बोला जा रहा है। सो गाइज ऐसे बहुत सारे सेंटेंस डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं और इसे शॉर्ट में वर्ब से ही स्टार्ट करके बोल दिया जाता है और उस सेंटेंस में मोस्टली सब्जेक्ट हिडन होता है। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट इज़ फॉर डिनर, रात के खाने के लिए क्या है। गाइज इस सेंटेंस में व्हाट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट टीयर द पेज, पेज मत फाड़ो, या यू डोंट टीयर द पेज, तुम पेज मत फाड़ो। गाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस का सेंटेंस है जिसमें नहीं के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर लेट नाउ, तुम अब लेट हो गए हो। गाइज इस सेंटेंस में आर एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब वे होते हैं जो नाउन या सब्जेक्ट के स्टेट अवस्था को बताते हैं। जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू के लेट होने के कंडीशन को बताया जा रहा है, तुम अब लेट हो गए हो। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है सिट अपराइट, सीधे बैठो, या यू सिट अपराइट, तुम सीधे बैठो। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट एग्जेजरेट, बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो, या यू डोंट एग्जेजरेट, तुम बढ़ा चढ़ा करके मत बोलो। गाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस का सेंटेंस है।
गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, यहाँ तक कि दीवारों के कान होते हैं। गाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के लास्ट में एस या ई एस ऐड किया जाता है। गाइज इवन एक एडवर्ब है। कुछ एडवर्ब शुरू में यूज किए जाते हैं और जब बीच में यूज किया जाता है तो इसका सेंस चेंज हो जाता है। इस सेंटेंस में इवन का यूज यहाँ तक के सेंस में यूज किया गया है। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड टू गो टू अलोन, मुझे अकेले ही जाना पड़ा। गाइज इस सेंटेंस में हैड टू का यूज पास्ट में कंपल्सन मजबूरी को बताने के लिए यूज किया जाता है हैड टू का। एग्जाम्पल जैसे आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ा। मुझे बनाने का मन नहीं था बट मजबूरी थी इसलिए मुझे खाना बनाना पड़ा। गाइस टू के बाद मोस्टली ज़्यादातर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। गाइस आज का लास्ट सेंटेंस है डोंट टेल मी ऑल दिस, मुझे ये सब मत बताओ, या यू डोंट टेल मी ऑल दिस, तुम मुझे ये सब मत बताओ। गाइस ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव टेंस का सेंटेंस है। So guys, I hope that this video is useful for you. If you liked it, please like, subscribe and share with others because it may be useful for others. Keep practicing, keep learning, have fun. Thank you for giving your precious time. So I will see you in next video. Bye.